प्यारे छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी आपके लिए एक नया पाठ लेकर आए हैं और उस पाठ का नाम है लघुत्तरीय। आपने दीर्घोत्तरीय पढ़ा है और लघुत्तरीय भी पढ़ना है। अन्य क्षेत्रों को भी आपने देखा, अन्य पाठों को भी आपने देखा। इसमें अभी आपको पढ़ना है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में आपको ध्यान रखना है कि एक प्रश्न 2 अंक का होता है और 5 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। हर एक स्टूडेंट को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। वह 5 प्रश्न काव्य और गद्य दोनों से मिलाकर देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि काव्य से ही दें या गद्य से ही दें, लेकिन ध्यान रहे कि आपको तैयार दोनों को करना है, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला किससे पूछ देगा कहना मुश्किल है, लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया है कि काव्य से भी पूछा जाता है और गद्य से भी। स्टूडेंट के मन पर है कि 5 प्रश्नों में 3 प्रश्न काव्य से दे, 2 प्रश्न गद्य से दे। चारों प्रश्न यदि उपलब्ध है तो काव्य से ही दे दे। 5 प्रश्न उपलब्ध है यदि तो काव्य से ही दे। आपको जो पूछा गया प्रश्न, उन सारे प्रश्नों में आपको ध्यान देना है कि 5 प्रश्नों का उत्तर, किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। वहाँ पर बंदिश नहीं है कि इससे आप दीजिए या इससे दीजिए। 10 प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं, जिस 10 प्रश्नों में 5 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखकर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होता है। तो आपने जान लिया कि 2-2 अंक के 5 प्रश्न होंगे तो 10 अंक होंगे। 10 अंक में आप ध्यान रहे कि बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो एक पंक्ति का जो उत्तर है उसके लिए वह एक पेज खत्म कर लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करेंगे। आपको देखना है कि उत्तर हमारा कैसे बनता है। एक पंक्ति लिखने से बनता है तो बस एक ही पंक्ति लिखिए। यदि आपको 2 पंक्ति लिखने से बनता है तो 2 पंक्ति ही लिखिए, लेकिन ध्यान रहे कि 3-4 पंक्तियों से ज़्यादा कभी नहीं लिखिए किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। 2 अंक का है, आप एक पेज भी लिखिएगा तो परीक्षा क्या करेगा? बहुत करेगा, तो आपको 2 में 2 दे देगा। और दूसरा प्रश्न आपका छूट गया, 2 प्रश्न छूट गया, 4 नंबर का छूट गया। आप 2 अंक प्राप्त करने के लिए 4 नंबर को गवा देते हैं। ये बढ़िया बात नहीं है। इसीलिए आप एकदम समय को संतुलित रखिए, समय और शक्ति को संतुलित रखिए, और वह समय शक्ति का संतुलन अभ्यास से ही संभव है। तो आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे, आपको बढ़िया नंबर आएगा। तो इसी के साथ अब पाठ शुरू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, कवि एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों करता है? उत्तर होगा, दर्पण जैसे एकदम निश्चल निर्मल भाव से हर व्यक्ति को उसका रूप दिखा देता है, उसको उसका रूप से संतुष्टि दिला देता है, इसी तरह एक आँख वाला व्यक्ति भी हर एक व्यक्ति, एक आँख वाले व्यक्ति को भी हर एक व्यक्ति निर्मल भाव से देखता है। जैसे पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी एक आँख वाले भी थे, लेकिन आज भी वह दुनिया के लोगों में बड़े बहुत महत्वपूर्ण बने हुए हैं, बड़े मनोहर बने हुए हैं, आईने के तरह निश्चल निर्मल बने हुए हैं। गायें किस ओर दौड़ रही है? गायें बछड़े की ओर दौड़ रही है। तुलसी को किस वस्तु की भूख थी? तुलसी को राम की भक्ति की भूख थी। उसी भक्ति को वह भोजन के रूप में लेना चाहते थे, भक्ति सुधा पान करना चाहते थे। तुलसी ने अम्ब का प्रयोग किसके लिए, किनके लिए किया है? तुलसी ने अम्ब का प्रयोग माँ सीता के लिए किया है। भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की है? भूषण ने शिवाजी की तुलना आप देख रहे हैं इंद्र से, वारवाग्नि से, राम, पवन, शिव,
परशुराम, दावाग्नि, चीता, शेर, सूर्य और कृष्ण से की है। छत्रसाल की तलवार कैसी थी? छत्रसाल की तलवार प्रलय काल के सूर्य की तरह थी। आप यहाँ पर देख रहे हैं, विषभरी नागिन की तरह थी, दुश्मनों को खड़े कर काटती थी। वह तो प्रलय काल के सूर्य के समान काफ़ी चमकदार थी, जो दुश्मनों के हाथियों के झुंड को काट देती थी। दुश्मनों को की गर्दन काटकर कालिका को भोग लगाती थी। शिवाजी की तुलना मृगराज से क्यों की गई है? जिस प्रकार मृगराज जंगल का राजा होता है, बिल्कुल निर्भीक निर्द्वंद होता है, उसी तरह तो शिवाजी का चरित्र था। तो बड़े हाथियों के झुंड पर टूट पड़ता है, उसके मस्तक को फाड़ कर उसका खून पी जाता है। उसी प्रकार शिवाजी भी मुगलों को मार देते थे। हृदय की बात का क्या अर्थ है? हृदय की बात का अर्थ हुआ मन की बात, अर्थात मन को चैन देने वाली बात। चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी जलकन के लिए तरसती है। आप जानते हैं कि स्वाति नक्षत्र के जलकन के लिए तरसती है, स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए तरसती है। यहाँ चातकी पुरुष मन का प्रतीक है, जो कर्म की ज्वाला में जलता रहता है। वह प्रेम, शांति आदि के छोटे से कण के लिए भी व्याकुल रहता है। कवयित्री का खिलौना क्या है? कवयित्री का खिलौना उसका बेटा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, कवयित्री खिलौना उसका पुत्र है। नन्हे पुत्रों के साथ कवयित्री खिलौनों की तरह खेलती है, परंतु असमय वह उससे छिन गया। पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छिपा हुआ? जिस प्रकार छौना यानी मृग का बच्चा, हिरण का बच्चा जिस प्रकार अत्यंत सुंदर, चंचल, कोमल होता है, उसी तरह माँ के लिए उसका बेटा सुंदर, कोमल, बड़ा चंचल होता है। छौने हिरण के बच्चे को कहा जाता है, वह बड़ा सुंदर, चंचल होता है। कवयित्री को पुत्र भी बड़ा सुंदर, चंचल लगता है, अतः उसने पुत्र के लिए छौने शब्द का प्रयोग किया। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों? पुत्र के मरने पर माँ के लिए अपना मन समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह पुत्र उसके हृदय का टुकड़ा होता है। उसके बिना उसे एक पल भी चैन नहीं मिलता है। आप यहाँ पर इसी को यहाँ पर देखेंगे। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। प्रातः काल का नभ कैसा है? प्रातः काल का नभ नीला है, शंख के तरह बिल्कुल पवित्र, सुंदर है। नदियों की वेदना का क्या कारण है? नदियों की वेदना का कारण है वहाँ आसपास बसने वाले लोगों के मन की पीड़ा असह्य उठी है। नदियों की वेदना का कारण है उसके प्रवाह में अवरोध। नदियों का प्रवाह स्वाभाविक जीवन धारा का प्रतीक है, जिसमें निर्मलता है, स्वाभाविकता है। पूंजीवादी व्यवस्था के कारण उसमें अवरोध पैदा हो रहा है। ये पूंजीवादी व्यवस्था वाले इन गरीबों का शोषण करते हैं। इन गरीबों के हृदय में जो वेदना है, वही तो नदियों की धारा की वेदना है। कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? इसलिए कि सितारा जब आकाश में उगता है तो लोग कहते हैं कि कोई धरती पर अनिष्ट होने वाला है। इसी सितारे के तरह इन गरीबों के मन में आक्रोश उबल रहा है। वह आक्रोश ज्वालामुखी की तरह कब फूट जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह आम नागरिकों में यानी गरीबों में जो क्रोध की ज्वाला भड़कने वाली है, वही भड़कने का कारण भयानक सितारा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कवि ने जनता के भयानक आक्रोश या क्रांति को सितारा माना है, जो भयानक रूप में चमक रहा है। शोषण के कारण जनता में एक जोश जग गया है, जो उसके चेहरे की झुर्रियों को आग के लाल गोले के रूप में बदल दिया है। वह बड़ा भयानक दिखाई पड़ता है, क्योंकि देश दुनिया में इससे बड़ी क्रांति हो सकती है। बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य अपना अधिकार प्राप्त कर लेना, पूंजीपतियों के साथ संघर्ष कर उसे पराजित करना, उसे अपना अधिकार प्राप्त कर लेना। यही बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य है कि हम जब तक
अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर लेंगे, इन गरीबों के मन की बात है कि ये गरीब बंधी हुई मुट्ठियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेंगे अपना अधिकार, तब तक हम चैन से रहने वाले नहीं हैं। बंधी हुई मुट्ठी अपने आप में संकल्प का प्रतीक है। तो इस तरह वह शोषण के विरुद्ध आंदोलन करेंगे, तभी दुनिया में सुख का अंत होगा। दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है? दानव दुरात्मा से अभिप्राय है कि ये पूंजीपति वर्ग के लोग दानव की तरह हैं और इनके हृदय में दुरात्मा का वास है। यही कारण है कि वे निरीह, शोषित, पीड़ित जनता का शोषण करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। अधिनायक का क्या अर्थ है? अधिनायक राजा को कहा जाता है। अधिनायक शीर्षक कविता में कवि ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो देश का वास्तविक भाग्य विधाता है वह आज सेवक बना हुआ है, और जो सेवक नेता मंत्री है वह अधिनायक के तरह, राजा के तरह मौज मस्ती का जीवन जी रहा है। तो आपने देख लिया, अधिनायक का अर्थ होता है राजसी ठाठ बाट, पूरे रोब दाब के साथ रहने वाला सत्ताधारी लोग, वे शोषक प्रवृत्ति के होते हैं। अंग्रेज यदि अधिनायक थे तो आज के नेता मंत्री भी अधिनायक ही हैं। हरिचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है? हरिचरना भारत का आम नागरिक है, वह दीन दलित है, शोषित पीड़ित है, वह सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब लड़का है, और जो औपचारिकतावश राष्ट्रगान गाता है वह फटा सुथन्ना पहने रहता है, वह स्वतंत्र देश में भी परतंत्र जीवन जीने वाला नागरिक है। लोहा क्या है? लोहा मेहनत कश मजदूर का प्रतीक है। इसे दबी सताई औरत का भी प्रतीक माना गया है। यह जीवन का अत्यंत आवश्यक सुख साधन होता है, इसके बिना हमारा जीवन पंगु हो जाएगा। बेटियां कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है? तो आप उत्तर देख रहे हैं। बेटियां चिमटा, करकुल, सिगरी, शमशीर, दरवाजे की सांकल, कब्जे आदि रूपों में लोहे की पहचान कर पाती है, अर्थात जीवन के अत्यंत आवश्यक वस्तु में वह लोहे की पहचान करती है। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? सड़कों को विजय पर्व मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए सींचा जा रहा है। इसी तैयारी क्रम में सड़कों को सींचा जा रहा है। नागरिक क्यों व्यस्त हैं? नागरिक विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं? उत्सव मनाने का काम, विजय का जश्न मनाने के लिए नागरिक उत्सव मना रहे हैं। ये नागरिक वास्तविकता से बिल्कुल अनजान है। इन्हें जो कहा गया है वही वे सच मानते हैं। और अंतिम हो गया आपका पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? पूंजीवादी संस्कृति के विकास के कारण गांव समाज वैज्ञानिक साधनों से तो युक्त हो गया है, लेकिन उसके भीतर बेचैनी बढ़ गई है। पुराने समय में यह सच था कि गरीबी थी, अशिक्षा थी, लेकिन शांति थी। आज के समय में सुख साधन तो बढ़ गए हैं, लेकिन बेचैनी है, और इस कारण पंचायती राज की स्थापना हुई। तर्क वितर्क बहुत अधिक हुआ, और उसी तर्क वितर्क के कारण पुराने समय में जो पंच को परमेश्वर कहा जाता था वह सब अब बदल गया, अब बिकाऊ पंच बन गया है। इसी को यहाँ पर लिखा गया है। इस तरह आपने देख लिया कि आपको ये सारे प्रश्न दिए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को तो देखना ही है, साथ ही मॉडर्न एटम बम गैस पेपर जो है उस गैस पेपर के सारे प्रश्नों को देखना है, क्योंकि उसमें बहुत सोच समझकर सावधानी से प्रश्नों को डाला गया है। तो उस प्रश्नों को आपको देख लेना है, सावधानी से देखना है। तो इसी के साथ आपका यह पाठ पूरा हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा में आप बढ़िया अंक प्राप्त करेंगे। इसी शुभकामना के साथ अलविदा। हम फिर दूसरे पाठ में मिलेंगे।